कम लागत कम बर्बादी, बाल निकेतन पर अंडरपास से खुशहाल आबादी। मऊ रेल फाटक मुक्ति संघर्ष मोर्चा व सभ्य भारत निर्माण ट्रस्ट के तत्वाधान में बाल निकेतन स्थित ओबी रेल फाटक पर अंडरपास निर्माण को लेकर सत्याग्रह के क्रम में जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नगर के निवासियों को किया जाएगा सत्याग्रह में शामिल। आज प्रेस वार्ता कर रेल फाटक मुक्ति संघर्ष मोर्चा व सभ्य भारत ट्रस्ट के संयोजक राजेंद्र अग्रवाल, अगर इस क्षेत्र में ओवरब्रिज बनना संभव रहा होता तो सबसे पहले इसका निर्माण हो गया होता, क्योंकि मऊ नगर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण यही था। यहाँ प्रतिदिन आम नागरिकों का कीमती समय बर्बाद होता है। यहाँ ओवरब्रिज बनने से हजारों घरों की रोजी रोटी और शहर की खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी। वही बसंत राजभर ने कहा कि नगर में जाने के लिए ओवरब्रिज बनाना कहीं से उचित नहीं है। वैसे ही शहर में पूरे दिन भारी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित होता है, फिर छोटी गाड़ियां, ठेला, रिक्शा, टेम्पो, साइकिल के जाने के लिए ओवरब्रिज काफी परेशानी भरा होगा। मऊ नगर बुनकरी का शहर है, जहां साड़ी कारोबारी रिक्शा, ट्राली और सर पर रखकर अपने साड़ियों को लेकर आते जाते हैं। इनके लिए बनने वाला ओवरब्रिज आफत बन जाएगा। मुंशीपुरा बीटी ओवरब्रिज इसके उदाहरण है, उस पर से कोई ठेला, ट्राली, रिक्शा नहीं ले जाता है। वहीं अरविंद मूर्ति ने कहा कि वर्तमान 0B फाटक यथास्थिति में रहेगा और बंद होने की स्थिति में अंडरपास का प्रयोग किया जा सकता है और फाटक खुला होने की स्थिति में जनता के पास दो विकल्प होंगे। अंडरपास बनने से निश्चित कम से कम लागत आएगी और ओवरब्रिज से बची हुई राशि का सदुपयोग शहर के सुंदरीकरण में किया जा सकता है। ओवरब्रिज बनने की स्थिति में नगर कोतवाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी आने जाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और डाकखाने में आने जाने के लिए भी ज्यादा घूमना पड़ेगा। मऊ से गरीबों की रिपोर्ट। ओवरब्रिज बनने से जो छोटे मोटे रिक्शे वाले हैं, टाली वाले हैं, जो साड़ियों का बंडल लेके आते जाते हैं, रात भर लोडिंग के लिए इधर उधर होते हैं, उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए सब्जी मंडी पर हम लोगों ने देखा है कि किस तरह भीटी के ओवरब्रिज पे मंडी से टाली से सब्जी लेके आने वाले जब आके वहाँ पर रुक जाते हैं और किसी राहगीर का इंतजार करते हैं, जब आके वो पीछे से धक्का देकर उनका पार कराता है। तो जो गरीब गुरबे जो ठेला टाली चलाने वाले हैं, अगर इसको भी इस तरह ओवरब्रिज बना दिया जाएगा तो शहर के रिक्शे वाले, टाली वाले आने जाने से एकदम वंचित हो जाएंगे, नहीं जा सकते किसी भी तरह से। तो एक शहर कटा कटा रह जाएगा। और दूसरी तरफ अभी आप देखें कि पश्चिमी हिस्से से मऊ के एक रेलवे ने जो जमीन दिया है, भारी रास्ता बन रहा है, जो चौड़ीकरण जिसको हो रहा है, एक वो समाधान एक तरह से दिख रहा है कि एक आबादी बाहर से निकल के मुंशीपुरा के ब्रिज को पकड़ सकती है। सिर्फ शहादतपुरा के लोगों को आने के लिए एक ब्रिज बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि कोपागंज जाने के लिए वो ब्रिज है, पुल बना हुआ है और वो भीटी जा सकता है। मात्र इस ओवरब्रिज से अगर किसी को संकट है आने जाने के लिए, तो सिर्फ शहादतपुरा एक मोहल्ला और एक मोहल्ले के आने जाने के लिए लोगों के लिए इतनी बड़ी ओवरब्रिज मैं समझता हूँ कि शहर के लिए ठीक नहीं है और आने वाले शहर की खूबसूरती और जन समस्याओं के लिए भी ठीक नहीं है। जहाँ शहर की जो आबो हवा है, जो कैफियत है, उसके लिए वो सही नहीं है, क्योंकि बुनकरी का शहर है। छोटे छोटे रात भर टालियाँ आती जाती हैं, अपने हिसाब से बंडल लाते हैं, ले जाते हैं कारोबारी। कुल मिला के आप कहना ये चाहते हैं कि दो तरफ से रास्ते हल हो चुके हैं। एक अंडरपास इसलिए हम चाहते हैं कि मऊ की जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी नहीं है, वहाँ इतना पर्याप्त स्थान नहीं है कि वहाँ पर ओवरब्रिज शहर झेल पावे। कम छोटा शहर है, पुराना शहर है और ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये रेल की जो समस्या है, फाटक की समस्या है, अब वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसके लिए मैं उस समय से प्रयासरत हूँ जब वीर बहादुर सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैंने तब उनको पत्र लिखा था और अपने मेरे पत्र के आधार पर वो 2 कुशल इंजीनियर हमारे निवास पर भेजे थे कि उनसे वार्ता करके आओ कि इसका समस्या का समाधान कैसे होगा। उस लगभग 30 से 32 साल हो गए होंगे। उस समय इतनी भीड़ भी नहीं थी। तब मुझको लगा था कि ये अगर इसका समाधान हम नहीं निकाल लेंगे तो शहर हमारा बर्बाद हो जाएगा। उस स्थिति अग्रवाल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने अंडरपास की सिर्फ बात की, क्या हम टेक्निकल इंजीनियर को ये नहीं छोड़ना चाहते कि अंडरपास बेहतर होगा या ओवरब्रिज बेहतर होगा? हमें समस्या से समाधान चाहिए, न कि सिर्फ अंडरपास। सिर्फ अंडरपास अगर अंडरपास के चक्कर में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है नहीं हो जाएगा। अंडरपास बन सकता है, ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि अंडरपास भी ना बने, ओवरब्रिज भी ना बने और जनता झेलती रहे। ऐसा इसके लिए तो मैं अभी अनशन भी करूंगा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन अंडरपास